नमस्कार दोस्तों, कथा शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि ताली बजाना कब से शुरू हुआ। भजन आरती में ताली क्यों बजाई जाती है? ताली बजाने की परंपरा के पीछे का तथ्य क्या है? दोस्तों, ताली बजाने की बहुत पुरानी परंपरा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ताली क्यों बजाई जाती है तथा ताली बजाने की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और कब हुई? दोस्तों, इस जानकारी से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर देना। ताली बजाने की एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि यह कथा आपको सब कुछ बताएगी। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद ने की थी। प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उसे प्रहलाद की भक्ति अच्छी नहीं लगती थी और उसे भक्ति को रोकने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे प्रयास किए। यहाँ तक भी प्रहलाद के जितने भी वाद्य यंत्र थे जिससे भी वह भक्ति करता था, भजन करता था, वह सारे नष्ट कर दिए। हिरण्यकश्यप को लगा कि ऐसा करने पर प्रहलाद भक्ति कैसे करेगा, लेकिन प्रहलाद ने हार नहीं मानी। वह अपने दोनों हाथों को पीट पीट कर हरि के भजनों को ताल देने लगा और इससे एक ताल का निर्माण हुआ जिससे ताली कहा गया। ताली की यह प्राचीन परंपरा है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हैं, लेकिन वैज्ञानिक कारणों के बारे में हम जानने से पहले हम धार्मिक कारणों के बारे में बातें करते हैं। भजनों में, कीर्तनों में ताली बजाई जाती है, जिसके माध्यम से भक्त अपने भगवान को अपने कष्टों को सुनाने के लिए पुकारते हैं और ऐसा करने से भगवान का ध्यान अपने भक्तों पर रहता है। भजन में, कीर्तन में, आरती में ताली बजाने से जितने पाप हैं वे नष्ट हो जाते हैं और आसपास की नकारात्मकता दूर हो जाती है। भजन, कीर्तन व आरती के दौरान जब आप ताली बजाते हैं तो आपकी आत्मा चेतना में रहती है और सारा ध्यान भगवान की तरफ रहता है। और अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारणों की। ताली बजाना एक तरह की एक्सरसाइज है। ताली बजाने से हमारे शरीर में खिंचाव होता है, हमारे शरीर का एक्टिव हो जाता है। ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने से कुछ ही देर में आपको एहसास होगा कि आपकी हथेली में पसीना आना शुरू हो जाता है और पूरे शरीर में एनर्जी आना शुरू होती है। बस इसी को एक्सरसाइज व व्यायाम कहा जाता है। ताली बजाने से हथेली का एक्यूप्रेशर पॉइंट है उस पर दबाव पड़ता है और साथ ही इससे आपके हृदय और फेफड़ों के जो रोग हैं उनमें भी आपको आराम मिलता है। ताली बजाने से कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। ताली बजाना भी एक तरह का योग माना जाता है। ऐसा करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। यहाँ तक भी पीठ, गर्दन और जोड़ों के दर्द से भी आपको आराम मिलता है। ताली बजाने से कहा जाता है कि गठिया रोग भी दूर हो जाते हैं। पाचन तंत्र की जो समस्याएं रहती हैं वह भी ठीक हो जाती हैं। यहाँ तक भी बच्चों के लिए भी ताली बजाना बहुत ही फायदेमंद है। उनकी पढ़ाई में भी सुधार होता है। जो बच्चे रोजाना ताली बजाते हैं, कहा जाता है कि उनके लिखने में कम परेशानियां आती हैं। ताली आप जब बजाते हो तो आपके हाथ में जो 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है उन पर दबाव पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है हैंडी वैली पॉइंट, दूसरा है अंगूठे के नीचे का जो प्रेशर पॉइंट है, तीसरा आपकी कलाई, चौथा है इनर गेट पॉइंट और पांचवा है अंगूठे के नाखून पर जो पॉइंट मौजूद है वो। ताली बजाने से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक कर देता है। ताली बजाने की यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। शायद हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि हमारे लोगों के पास व्यायाम करने तक का समय नहीं बचेगा, इसीलिए दोस्तों उन्होंने यह परंपरा शुरू कर दी कि हम कुछ ही देर के लिए ही सही लेकिन अपनी हथेली का व्यायाम तो करें। ताली में जो बाएं हाथ की हथेली है उस पर दाएं हाथ की चारों उंगलियों का तेज दबाव के साथ इस प्रकार मारा जाता है कि दबाव पूरा और आवाज़ अच्छे से आए। इस प्रकार जब आप ताली बजाते हैं तो बाएं हाथ के हथेली के फेफड़े, गुर्दे, लीवर, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत
तथा दाएं हाथ की जो उंगली है, इनके जो पॉइंट दब जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन शीघ्र ही ठीक होने लगता है। इसी तरह ताली को थोड़ी देर बजाना चाहिए, जिससे एक्सरसाइज होती है। तो आज के समय में भजन हो, कीर्तन हो और सब में ताली बजाई जाती है। दोस्तों, हमको रोज़ाना कम से कम 10 मिनट तक ताली बजानी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे और जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों और वैज्ञानिकों में ताली बजाने की परंपरा चली आ रही है। थैंक यू दोस्तों।